युवा साथियों को हकूड़ा की इस धरती पर मैं नमन करता हूं कि इतने निम्न साधनों के बावजूद, इतनी कम व्यवस्थाओं के बावजूद आपने हमारे मुख्य खेल कुश्ती को जिंदा रखा है। अभी प्रमुख साहब को मैं सुन रहा था, प्रमुख साहब ने कहा कि शायद याकूबपुर और आज एक हकूड़ा, दो गांवों को देखकर और किसी गांव में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जहां कुश्ती की जा सके। ये बड़ी विडंबना का विषय है प्रमुख साहब। आज जिस खेल को इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता मिल चुकी है, विश्व स्तर पर जिसकी तैयारियां हो रही हैं, वो खेल जहां का हमारा बच्चा जिस खेल के अंदर रमा हुआ था, वो खेल हम भूलते जा रहे हैं। उसका कारण कुछ हम हैं तो कुछ इस देश की राजनीति है। हमने कोई सुविधाएं नहीं दी है। इस ग्राउंड पर मैं मौजे में खड़ा हुआ हूं तो आज भी इस ग्राउंड पे खड़े हुए रोड़ियां पैरों में चुभ रही हैं। ये पहलवान खेल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत छोटा, सबसे कम लागत का खेल है ये। कहीं कोई पूरे शिकारपुर विधानसभा में एक ऐसी व्यवस्था नहीं कही कि जहां जाके हमारे पहलवान खेल सके। कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, कोई ऐसा कोच मनोनीत नहीं किया गया कि जहां हमारे पहलवानों को सुविधाएं मिल सके। क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं की गई? इसलिए नहीं की गई कि आप लोग चुप थे, इसलिए नहीं की गई कि आप लोगों ने मांग नहीं की। ये तो देहात का खेल था, इसके अंदर तो सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। कोई सी ऐसी सरकार, कोई सी ऐसी इकोनॉमी इसको डिस्पर्स नहीं कर सकती कि ये जिला पंचायत के अंदर आता है, ये प्रमुख के अंदर आता है, ये एमएलए के अंदर आता है, ये एमपी, ये तो सबके अंदर आता है। निम्न साधनों के साथ एक हॉल के अंदर ये व्यवस्था हो सकती थी। अब ग्राउंड छूट चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे। इस शिकारपुर का एक पहलवान लड़ता हुआ होता और हमें फक्र होता कि मेरे खकुड़ा का पहलवान आज दिल्ली में लड़ रहा है। हमें व्यवस्थाएं नहीं, हमें करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, मांगनी पड़ेंगी अपनी बातें। दोस्तों, हम शिकारपुर विकास मंच के लोगों ने 2 बीड़े उठाए हैं। मैं 1 मिनट फालतू इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियां, इस युवाओं के लिए कुछ पीड़ाएं हैं जो दिल के अंदर धधक रही है, आग फैल रही है। मैं सुनाना चाहता हूं। मेरी इच्छा तो ये थी कि अभी मेरे को पता पड़ा कि मंत्री जी के सुपुत्र साहब यहाँ आने वाले हैं, मैं उनके सामने अपनी बात को कहता और वो सुनते। बहुत पीड़ाएं मेरे अंदर, लेकिन मेरा अभी एक भैंसरौली में प्रोग्राम है तो मुझे जाना है, तो मैंने कहा भाई मुझे निकलना होगा। दोस्तों, हमने 2 बीड़े उठाई। आप सोचिए शिकारपुर विधानसभा के बारे में। शिकारपुर विधानसभा के अंदर सुविधाएं क्या हैं? खेलने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, पढ़ने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, रोजगार के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। ले दे के फावड़ा बजाना है, खेत के अंदर ईख जोतनी है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। नथिंग शुड बी। ये बिल्कुल परवासक है। हम चाहते हैं इस शिकारपुर विधानसभा के अंदर एक सरकारी डिग्री कॉलेज हो, और क्यों हो। बुलंदशहर के अंदर 7 विधानसभाएं, 1 विधानसभा है स्याना विधानसभा, 2 सरकारी डिग्री कॉलेज रखती है। बुलंदशहर के अंदर खुद विधानसभा है, 3 सरकारी डिग्री कॉलेज रखती है। खुर्जा विधानसभा है जिसके अंदर 3 सरकारी डिग्री कॉलेज है। सिकंदराबाद विधानसभा है जिसके अंदर 2 सरकारी डिग्री कॉलेज है। आपके पड़ोस में लगी हुई डिवाई विधानसभा है जिसके अंदर 2 सरकारी डिग्री कॉलेज है। और आप पूछते हैं कि हम क्या मांगे। शिकारपुर इकलौती विधानसभा है जिस बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 में जिसमें कोई सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। दुर्भाग्य ये भी है इस समय शिकारपुर के अंदर आपके पड़ोस के गांव के सांसद साहब हैं, उनकी केंद्र में सरकार है, पिछले 10 साल से सरकार है, कुछ नहीं कर पाए। इस समय शिकारपुर के अंदर जो हमारे विधायक हैं वो शिकारपुर के मंत्री भी हैं। क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद इस शिकारपुर में डिग्री कॉलेज बनेगा? पूछना चाहता हूं, क्या आपको नजर आता है किसी में इतना बूढ़ा कि वो मुख्यमंत्री बनने के लायक और जब डिग्री कॉलेज बनवाएगा? आप लोग सोच चुके हैं दोस्तों। खड़े हो, अपनी आवाज बुलंद करें। ये बच्चे इस ग्राउंड में लड़ रहे 500 रुपए के लिए। 500 रुपए के लिए एक पहलवान को शाम को दूध चाहिए, 5 पूरे महीने का खर्चा नहीं निकलता इस 500 रुपए में। कहां से आएगा ये रोजगार? कहां से मिलेंगे हमको संसाधन? आप सोचिएगा। इस शिकारपुर के अंदर हम दूसरी मांग ये रखते हैं
कि शिकारपुर के अंदर एक छोटा सा इंडस्ट्री एरिया जरूर होना चाहिए। मेरे इन पहलवानों को खाने के लिए रोटी चाहिए, दूध चाहिए, मक्खन चाहिए, ड्राई फ्रूट चाहिए। खाली सूखी रोटी से पहलवान इंटरनेशनल लेवल पर नहीं लड़ सकते। ये कड़वा सच है दोस्तों, आप इस बात को मानिए। हमें शिकारपुर में एक इंडस्ट्रियल एरिया चाहिए। मैं हर पार्टी के मंच पर जा रहा हूं, मेरे युवा साथी हर पार्टी के मंच पर जा रहे हैं, वहां जाकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं आप बताइए शिकारपुर की इन मांगों के साथ है या नहीं है। मैं हर मंच से ये अनाउंसमेंट करता हूं, कोई गलत बात तो नहीं है, हाथ खड़ा करके बताइए ये बात सही है या नहीं है। दोस्तों, मैंने अनाउंसमेंट किया है और मैं आपका इस समय सहयोग चाहता हूं। हम सबको नहीं मालूम, आप सब नहीं जानते, मैं नहीं जानता, प्रमुख साहब नहीं जानते, मंत्री जी नहीं जानते, जितने प्रत्याशी हैं वो भी नहीं जानते कि शिकारपुर की दस्ती पर 2022 में चुनाव जीतेगा कौन। लेकिन मैं इतना जानता हूं और छाती ठोक कर कहता हूं, जो शिकारपुर विकास मंच के इन दोनों मुद्दों का, शिकारपुर में सरकारी डिग्री कॉलेज और औद्योगिक क्षेत्र की मांग का समर्थन नहीं करेगा, चुनाव जीतेगा कौन इसका तो मुझे पता नहीं, वो चुनाव हारेगा जरूर, ये आपसे वादा करके जाता हूं। आप सबका इसमें मुझे सहयोग की आवश्यकता है। दोस्तों, बात बहुत लंबी खिंचेगी, बहुत दूर तक जाएगी, बस खत्म करूंगा क्योंकि दोनों भाई खड़े हैं। इन दोनों पहलवानों को मेरी तरफ से 1100 रुपए का इनाम है। ये दोनों पहलवान हारे या जीते, दोनों में मेरी तरफ से बराबर बराबर भाग दीजिएगा। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है, प्लीज अपनी मांग बुलंद कीजिए, नेताओं की चापलूसी बंद कीजिए। जो भी नेता आपके यहाँ पर वोट मांगने आए, पार्टी कोई भी हो, दल कोई भी हो, कुछ भी हो, उससे पूछिएगा सरकारी डिग्री कॉलेज कब बनवा रहे हैं, उससे पूछेगा कि औद्योगिक क्षेत्र कब बनेगा, मेरे बच्चों को रोजगार कब मिलेगा, मेरी बेटियां कब पढ़ेंगी। अगर आपने ये सब किया, मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद। आवाज इतनी मंदी है कि वो खकुड़ा को पार नहीं कर पा रही, शिकारपुर कैसे पहुंचेगी। जोर से आवाज दीजिए, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। हाँ भाई, ग्रामीण वासियों भाई, हमारे खकुड़ा के सभी ध्यान पूर्वक सुने। हमारे जो भाई हैं, इनके लिए पूरा गांव हाथ जोड़ा करके धन्यवाद।